प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से 7 वर्सेस देने वाला हूं, यानी 7 आयात और 7 वचन देने वाला हूं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इस पूरे साल में और आने वाली ज़िंदगी में भी आपकी। इन बाइबल मुकद्दस की वर्सेस को सुनने और समझने के बाद मेरा बड़ा ईमान है कि खुदावन आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेंगे। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। आप अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आएंगे, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें बदलने की क़ुव्वत और पावर रखता है। मेरे दोस्तों, आप बड़े ईमान के साथ इन बाइबल मुकद्दस की वर्सेस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा, इनको रिसीव कीजिएगा। तो आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली वर्स है उसके लिए हमें दूसरा करंथियाँ उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ना होगा, जो कि आज खुदावन ने अपने पाक कलाम में से मुझे दी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आइए इस वर्स को भी पढ़ते हैं। दूसरा करंथियाँ उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर खुदावंद का पाक कलाम हमें बता रहा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप नए मखलूक हैं। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आज बहुत से मसीह बहन भाई ऐसे हैं जो कि नामी मसीह हैं, सिर्फ नाम के मसीह कहलाते हैं, जबकि वो नए मखलूक नहीं बने हैं। और वो पुरानी चीज़ें, गुनाह से भरी ज़िंदगी जो कि हम तौबा करने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से पहले जो पुरानी चीज़ें करते थे, आज भी बहुत से मसीहों की ज़िंदगी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। और इस चीज़ को हम सब को मानना होगा कि ये दुनिया में हो रहा है। इससे कोई मसीह भाग नहीं सकता, या कोई मसीह नहीं कह सकता कि भाई ये काम नहीं हो रहे हैं दुनिया में। हम देख सकते हैं कि किस तरह से भेड़ के रूप में भेड़िए आ चुके हुए हैं और उन्होंने अपनी पुरानी चीज़ें तो उतारी नहीं हैं, पुरानी इंसानियत को नहीं उतारा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मसीह की तरह नज़र आएँ और वो नए मखलूक नज़र आएँ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जब तक खुदावंद का पाक कलाम और खुदावंद के पाक कलाम को सही तौर पर बयान नहीं करेंगे। तो आपका नूर कभी भी दुनिया में नहीं चमकने वाला है और आप कभी भी नए मखलूक नहीं बन सकते हैं। तो खुदावंद का पाक कलाम चाहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी उस गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ें जिसको कि आपने तौबा करने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले छोड़ा था। जो काम आज भी हम कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, लेकिन मैं खुदावंद में दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको नया मखलूक बनने की बड़ी पावर दे, बड़ी कुव्वत दे, बड़ी सामर्थ्य दे, ताकि पुरानी चीज़ें आपकी जाती रहें और वो नई हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम में से जो दूसरी वर्स में आपके लिए आज लेकर आया हूँ, उसके लिए हमें पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ना होगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पर पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ने लगा हूँ। आप बड़े ध्यान से इन बाइबल मुकद्दस की वर्सेस को सुना करें और अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया करें और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका दिया करें। तो आइए हम इस वर्स को भी पढ़ते हैं। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक नया साल बख्शा है जो कि 2023 है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस हम खुदावंद ने हमें जो ज़िंदा उम्मीद दी है, हम उस उम्मीद पर कायम रहें। और जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं मसीह, उनको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक गुजारें और हर उस चीज़ को छोड़ दें जो कि उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी में की थी। तो जो 3री वर्स है बाइबल मुकद्दस में से, हम जल्दी से उसकी तरफ बढ़ेंगे, जिसके लिए हमें इफ्सियों की किताब उसका 4था बाब और उसकी 22वीं से 24वीं आयत को पढ़ना होगा। तो आइए इस वर्स को भी हम पढ़ते हैं। इफ्सियों की किताब उसका 4था बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है।
आपने इन बाइबल मुक़द्दस की वर्सेस को ज़रूर अपने तौर पर पढ़ना है। मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन इस वजह से भी नहीं करता हूँ क्योंकि अगर सब चीज़ें मैं ही समझा दूँगा तो आप खुद से बाइबल मुक़द्दस को या खुदा के पाक कलाम को नहीं पढ़ेंगे। तो इस वर्स को आपने खुद से ज़रूर पढ़ना है। खुदावन आपकी ज़िंदगी को आज बदल रहे हैं, खुदावन आपको बदलना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को, आपको गुनाहों से बचाना चाहते हैं क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है और दिन बहुत बुरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आपने इन पाक कलाम की वर्सेस को लिखना है। इफ्सियों 4 बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक ज़रूर पढ़िएगा। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और एक और वर्स जो बाइबल मुक़द्दस में से आपके लिए लेकर आया हूँ वो उसके लिए हमें यिर्मयाह की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ना होगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पर यिर्मयाह की किताब तो उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। आप बड़े ध्यान से इन बाइबल मुक़द्दस की वर्सेस को सुना करें। क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख़यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। खुदावंद हमें अब इस पाक कलाम में एक नेक अंजाम की उम्मीद बख्श रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरे जो ख़यालात हैं तुम्हारे हक़ में, यानी इंसानों के हक़ में, वो भलाई के हैं ना कि बुराई के। खुदावंद हमारे साथ भलाई करना चाहते हैं। फ़ैसला हमारा है कि हम किस राह के ऊपर चलते हैं। बुरी राह के ऊपर चलेंगे तो अंजाम बुरा होगा, अच्छी राह पे चलेंगे अंजाम भी अच्छा होगा। ये वर्स वैसे तो जो अगली वर्स मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ ये आउट ऑफ हमारी वीडियो के आउट हो जाएगी, लेकिन खुदावन ने ऐसा मुनासिब जाना कि मैं इस वर्स को आपके सामने पढ़ूँ। तो एक और वर्स मैं इसी बाब में से पढ़ूँगा, 12वीं आयत और 13वीं आयत। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। आप किस वक़्त खुदावंद को पाएंगे, आप किस वक़्त खुदावंद से मिल सकते हैं? जब आप खुद उनको पूरे दिल से ढूंढेंगे, खुदावंद आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और जब आप खुदावंद का नाम लेकर दुआ करेंगे आपकी दुआओं का भी ज़रूर जवाब आएगा। आज एक भाई ने सुबह में कमेंट किया कि भाई आप पास्टर जी आप प्रे करें कि मेरी जो फैमिली है वो सारी खुदावंद यीशु मसीह में आ जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई आप ज़रूर पाक कलाम को खुद से पढ़ें। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा कि अगर तू चिराग जलाता है और उसको चिरागदान पर नहीं रखता बल्कि उसको तू छुपा देता है तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में जो खुदावंद ने पाक कलाम का बीज बोया, जो चिराग आपकी ज़िंदगी में रोशन किया, मेरे भाई आप वो शख्स हैं जो कि अपनी पूरे घराना को खुदावंद यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम उनके लिए रोज़ा रखेंगे। बाकी आप जो करेंगे अपने घर में, अपने घर वालों के सामने, अगर आप खुदावंद की नाम की इज़्ज़त और जलाल देंगे, अगर आप हर रोज़ दुआ में बैठेंगे, झुकेंगे, बाइबल मुक़द्दस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी जो फैमिली है, मेरा ये बड़ा ईमान है कि वो आपको देखकर तब्दील हो जाएगी और आप इसी चैनल के ऊपर आकर गवाही भी देंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपके पूरे घराना को अपनी दुआ में याद रखूँगा। खुदावन आप सबको बहुत बरकत देगा। अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो जो 5वीं वर्स आज खुदावन ने मुझे आपके लिए दी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, उसके लिए हमें याकूब की किताब उसका 4 बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत को पढ़ना होगा। आइए मैं आपके सामने इस वर्स को भी पढ़ता हूँ। याकूब की किताब उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फ़लाँ शहर में जाकर वहाँ 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नज़र आए अभी गायब हो जाए। यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम ज़िंदा भी रहें और ये या वो काम भी करें। बहुत ही खूबसूरत वर्स। खुदावंद इस पाकलाम में से, इस वर्स में से जो चीज़ हमें समझाना चाह रहे हैं, आप ख़ुद भी इस बाइबल मुक़द्दस की वर्स को ज़रूर पढ़िएगा। याकूब की किताब 4 बाब 13वीं आयत मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो कि खुदावंद ने मुझे पाकरू की हदायत से समझ दी है। यहाँ पर जो चीज़ हमें समझाई जा रही है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत से प्लान्स रखते हैं। हमारी बहुत सी चीज़ें हमने सोची होती हैं कि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले सालों में या आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में करेंगे। और
कुछ लोग अपने बिजनेसेस के बारे में भी सोचते हैं कि हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे या कुछ जॉब चेंज करने के बारे में या कुछ भी हो सकता है। तो हम मतलब वो आगे लिख रहे हैं हमें कि हम जानते हैं नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन हमने प्लान्स बहुत ज़्यादा किए होते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में हम ये करेंगे, हम फ़लाँ शहर में जाएंगे, वहाँ पे सौदागरी करेंगे, मतलब बिज़नेस करेंगे और बहुत सा नफ़ा यानी मुनाफा यानी प्रॉफिट भी उठाएंगे। और आगे वो लिख रहा है कि तुम जानते तो ये नहीं हो कि तुम्हारी मतलब ज़िंदगी है कितनी, आज है या कल नहीं है। तो वो लिख रहा है कि यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम ज़िंदा भी रहें और ये काम या वो काम भी करें। मतलब प्लान्स आप ज़रूर रखें आपकी ज़िंदगी में। आप जो अच्छे प्लान्स करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, आप बल्कि ये कहें कि खुदावंद में अगर ये काम खुदावंद चाहेगा तो ये काम हो जाएगा और इन फ्यूचर में वो आपका काम हो भी जाएगा। तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे और जो छठी बाइबल मुक़द्दस में से वर्ष खुदावंद ने आज मुझे आपके लिए दी, हम उसकी तरफ जल्दी से बढ़ेंगे और हम इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं से 11वीं आयत को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत में, वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुवाफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफुल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो इसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। तो आज कोई भी मसीह बहन भाई है वो तंबीह को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तो जो अगर लोग तंबीह कर रहे होते हैं मुझ जैसे मसीह भाई बहन भाई यूट्यूबर, तो उनको आपको भी मालूम है कि उनके साथ क्या किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुदावंद की उस मुबारक उम्मीद के बारे में, उस ब्लेसड होप के बारे में आपको बता रहे हैं जो कि आप सबके लिए रखी है। और मैं फिर से कहूँगा कि सब मसीह बहन भाई इसको समझ नहीं सकते हैं और सब इसमें एंटर भी नहीं हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से जो बाइबल मुक़द्दस की आज खुदावंद ने मुझे 7वीं वर्ष आप लोगों के लिए दी है, हम इस बाइबल मुक़द्दस की वर्ष को भी पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ना होगा। तो आइए जल्दी से इस वर्ष को भी पढ़ते हैं। मुकाशफा 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो तख्त पर बैठा हुआ वो सब चीज़ों को नया बना देता है। तो फैसला आपके, आप नए बनना चाहते हैं कि नहीं? अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और आप नए मखलूक नहीं बने, तो खुदावंद आपको आज इस पाक कलाम के वसीला से बता रहे हैं कि जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने सब चीज़ों को नया बना देना। वक्त बहुत नज़दीक है और दिन बहुत बुरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के वसीला से आपको बहुत बरकत मिली होगी। अगर आपकी कोई टेस्टमनी है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, और अगर आप कुछ हमारी वीडियो से सीख के कुछ ग्रो कर रहे हैं, खुदावंद में बढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताया करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और हम हर तरह के कमेंट्स को वेलकम करते हैं, चाहे वो लोग हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हों या गॉड ब्लेस यू या कुछ छोटा भी लिख रहे हों, या चाहे कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे हों, हम वेलकम करते हैं। और हर तरह के उस काउंटर क्वेश्चन को ये तो नहीं हम कहेंगे कि हम उनका जवाब देंगे, लेकिन आपको पूरे तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम जो कि सच्चा और बरहक है तो हमें क्या सिखाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से कसरत की बरकत दे। तो मिलते हैं आने वाली एक और नई वीडियो में। तब तक खुदावंद मुझे, आपको और हम सबको संभाले रखे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।